हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। एक मामा और एक भांजी में प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लग जाते हैं और यहीं से असल में शुरुआत होती है कत्ल की। एक ऐसा कत्ल जब सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार और टीवी के माध्यम से पब्लिक को यानी लोगों को इस कत्ल के बारे में पता चलता है तो हर इंसान ने अपनी दांतों तले उंगली दबा ली और हर इंसान असल में सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या मामा और भांजी के बीच भी इस तरह का कोई रिश्ता कायम किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा और आज की सच्ची घटना को आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं। तमिलनाडु में एक जगह है कोयम्बटूर, वहां पर एक लड़की की शादी होती है। लड़की बेहद सुंदर और उसका नाम था अप्सरा। अप्सरा अपने पति के साथ में अपना जीवन बहुत ही शानदार तरीके से जी रही थी। उसकी लाइफ में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन 2022 में उसकी ज़िंदगी में यानी 2022 की शुरुआत में उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है। असल में उसके पति ने आत्महत्या कर ली। जब उसका पति आत्महत्या कर लेता है तो अप्सरा बेहद परेशान रहना शुरू कर देती है। उसकी मौत के बाद वो पूरी तरह से टूट जाती है। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि यहाँ पर रहकर भी क्या होगा, इसीलिए वो वहाँ से वापस अपने उस जगह पर चली जाती है जहाँ की वो असल में रहने वाली थी। वहीं पर एक जगह, जिस जगह का नाम है सरूर नगर, अब वो आकर अपने मायके में सरूर नगर में अपनी माँ के साथ में या घर के और जो भी सदस्य थे उनके साथ में आकर रहना शुरू कर देती है। घर पर पड़े पड़े वो बोर हो रही थी कि एक दिन उसके दिमाग में बात आती है कि क्यों ना मंदिर जाया जाए। अब दोस्तों उसने मंदिर में जाना शुरू कर दिया। अब अप्सरा रोज मंदिर जाती थी, मंदिर में पूजा किया करती थी या फिर जल चढ़ाया करती थी। वहीं पर उसकी मुलाकात एक पुजारी से होती है। पुजारी से मुलाकात होती है। पुजारी अप्सरा का मामा ही था। मुलाकात के बाद दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब मामा और भांजी एक दूसरे को डेट करने लगे, यानी एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ जाता है। दोनों में इतनी मोहब्बत हो जाती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कभी मंदिर घूमना तो इधर उधर, यहाँ तक कि घूमना भी शुरू कर देते हैं। घर पर जब भी कभी पुजारी जाता था तो जो अप्सरा थी वो उसे अन्ना कहकर बुलाती थी। वहाँ पर अन्ना बड़े भाई को बोलते हैं। लेकिन दोस्तों 2023 में एक दिन 5 जून को जो ये पुजारी था, इसका नाम था कृष्णा यानी साई कृष्णा। पुजारी ने वैसे तो MBA की डिग्री इसके पास में थी, इसके और भी 2-3 काम चल रहे थे, लेकिन ये मंदिर में पुजारी का काम किया करता था। 5 जून को जो पुजारी है वो वहीं पर एक राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसी के पास में एक थाना है, पुलिस स्टेशन, वहाँ पर जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराता है। और ये रिपोर्ट दर्ज कराता है कि उसकी जो भांजी है जिसका नाम है अप्सरा, वो 3 जून से उसका फ़ोन नहीं उठा रही, यानी वो गायब है। उसकी एक गुमशुदगी की रिपोर्ट वहाँ पर दर्ज करा दी जाती है और वो अप्सरा की माँ यानी अपनी बहन के साथ जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देता है। अब पुलिस वाले सामने देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो पुजारी है और पुजारी यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराने आया है, तो वो उसकी रिपोर्ट दर्ज करते हैं और सुनते हैं उसकी सारी बात और पूरी कोशिश लगाते हैं, जान लगाते हैं उससे सारी बातों को पूछने की। अब दोस्तों पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। यहाँ पर सबसे पहले पुलिस टेक्निकल चीज़ों का सहारा लेती है और सबसे पहले पुलिस निकालती है अप्सरा के फ़ोन की कॉल डिटेल्स और उसकी लोकेशन। तो पुलिस को पता चलता है कि पिछली बार जो अप्सरा की बात हुई थी वो इसी व्यक्ति से हुई थी, यानी साई कृष्णा जो अप्सरा का मामा है उसी से बात हुई थी। अब पुलिस के दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात आती है कि अगर सबसे शुरू में इन्वेस्टिगेशन की जाए, इस केस की छानबीन की जाए, तो सबसे शुरू में बात की जाए साई कृष्णा से। अब पुलिस साई कृष्णा को अपने पास बुलाती है और उससे पूछने की कोशिश करती है। तो साई कृष्णा बताता है कि 3 जून की रात को वो अप्सरा के घर गया था। अप्सरा को उसने अपनी गाड़ी में बिठाया था और गाड़ी में बिठाने के बाद में वो अप्सरा को लेकर गया, वहाँ से निकल लिया और वो अप्सरा को उसने बताया कि मैं उसे शमशाबाद, वहीं पर एक बस स्टैंड है शमशाबाद, वहाँ पर वो अप्सरा को लेकर गया और उसने वहाँ पर अप्सरा को छोड़ दिया क्योंकि उसे आगे वहाँ से भद्राचलम नाम की एक जगह है, वहाँ पर जाना था। पुलिस के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ठीक है, ये घर से लेकर गया और इसने शमशाबाद स्टेशन पे छोड़ दिया, उसे बस से आगे जाना था भद्राचलम में। तो पुलिस के दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना अप्सरा के घर से लेकर और शमशाबाद तक के जितने भी कैमराज हैं उन सभी को खंगाला जाए। अब पुलिस यहाँ पर इसी काम में जुट जाती है।
सबसे पहले अप्सरा के घर जाकर उसके आजू बाजू के जितने भी कैमरे चेक किए जाते हैं तो बिल्कुल पुजारी की बात एकदम सही निकलती है कि वो वहाँ से उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर गया था। लेकिन दोस्तों, पुलिस का दिमाग यहाँ पर खटक जाता है कि जब पुलिस जाती है शमशाबाद में जाकर देखती है, वहाँ के कैमरास खंगालती है, तो वहाँ पर वो उसे लेकर नहीं पहुँचा, यानी उसने उसे ले जाकर वहाँ पर ड्रॉप नहीं किया। अब पुलिस के दिमाग में एक बात और भी आती है, पुलिस के दिमाग में एक बात आती है कि जहाँ का ये बंदा यानी जहाँ का पुजारी रहने वाला है, एक बार अगर वहाँ के भी कैमरास को चेक कर लिया जाए तो शायद जो तस्वीर है वो कुछ और हो सकती है। और फिर पुलिस पहुँच जाती है सीधा एक जगह पर, जिस जगह का नाम है सरूर नगर। सरूर नगर की ही अप्सरा भी रहने वाली थी और उसका मामा भी वहीं पर रहता था, मंदिर में पुजारी था। तो जब सरूर नगर में जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि उसकी जो गाड़ी है वो वहाँ पर एक कैमरा के अंदर आ जाती है। अब पुलिस के दिमाग में बात पूरी तरह से खटक जाती है कि जो पुजारी है वो अप्सरा को लेने के लिए उसके घर तो गया था, लेकिन उसे छोड़ने के लिए शमशाबाद वो नहीं गया, यानी भद्राचलम उसको नहीं जाना था। शमशाबाद ना जाकर वो उस लड़की को लेकर, अप्सरा को लेकर अपने घर की तरफ गया था। पुलिस का माथा यहाँ पर सनक जाता है और अब पुलिस इस व्यक्ति से यानी साईं कृष्णा से एक अपराधी यानी आरोपी के तौर पर बातचीत करती है। और अब पुलिस ने मन बना लिया कि अब सख्ती से पूछताछ होगी तो वो होगी साईं कृष्णा से। साईं कृष्णा को पुलिस अपने पास बुलाती है और फिर उससे सख्ती से पूछताछ करती है। शुरुआत में तो वो अपने जितने भी बयान थे सभी बयान को उल्टा सीधा दे रहा था, पुलिस को बरगलाने की, बहलाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अंत में जब पुलिस उससे पूरी तरह से सख्ती दिखाती है तो वो टूट जाता है और वो फिर पुलिस से कहता है कि अब अप्सरा इस दुनिया में नहीं रही, मैंने उसे मार डाला। इस बात को सुनने के बाद पुलिस पूरी तरह से चौंक जाती है और अब दोस्तों उससे पूछती है कि तूने अप्सरा को मारा तो फिर क्यों मारा। उसके बाद में जो वो कहानी सुनाता है, उस कहानी को सुनने के बाद पुलिस पूरी तरह से चौंक जाती है। वो असल में पुलिस से बताता है कि मेरा और अप्सरा का एक अफेयर चल रहा था, हम दोनों रिलेशनशिप में थे। इस बात की जो भनक है वो अप्सरा के घर वालों को अभी तक नहीं थी, क्योंकि जब भी कभी जो पुजारी था, ये साईं कृष्णा था, वो अप्सरा के घर जाता था तो अप्सरा उसे हमेशा अन्ना कहकर बुलाती थी, जिसका मतलब भैया होता है, यानी बड़े भाई होता है। अब 2022 तक सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन 2023 आते आते जब इनका प्यार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था, इनके बीच में वो सारे रिश्ते बन चुके थे जो एक पति और पत्नी के बीच में असल में होते हैं। अब अप्सरा ने साईं कृष्णा से एक दिन बोला कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अब हम अपने रिश्ते को नाम दे देते हैं, जिस पर साईं कृष्णा ने पूरी तरह से मना कर दिया। क्योंकि साईं कृष्णा पहले से ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे, वो नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी को इसके बारे में पता चले, बदनामी होगी, लेकिन वो अप्सरा के साथ में रिलेशनशिप रखना चाहता था। अब अप्सरा उसे धमकाती है और उससे जिद करती है। अप्सरा उससे कहती है कि अगर तुमने मुझसे शादी ना करी तो मैं तुम्हारे रिश्ते का, यानी हमारे इस रिश्ते को सोशल मीडिया पर सभी को बता दूंगी, पूरे परिवार को, यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी को भी मैं अपने इस रिश्ते के बारे में बता दूंगी। अब साईं कृष्णा डर जाता है। वो पूरी तरह से शुरुआत में तो अप्सरा को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब अप्सरा नहीं समझती तो फिर वो अप्सरा को अपने रास्ते से हटाने का मन बना लेता है। इसी बात को दिमाग में रखते हुए वो गूगल पर सर्च भी करता है कि कैसे मारा जाए, कैसे बॉडी को ठिकाने लगा जाए, ये सारी चीज़ें वो गूगल पर सर्च भी करता है। जब पुलिस ने इन चीज़ों को देखा तो पुलिस की समझ में पूरी तरह से ये बात भी अच्छे से आ गई थी कि हाँ, उसने इस काम को किया है। तो शुरुआत में वो पूरी कोशिश करता है, शहर के चारों तरफ घूमने की कोशिश करता है, पता लगाने की कोशिश करता है कि मैं असल में अप्सरा को कहाँ पर मार सकता हूँ, कहाँ पर उसकी बॉडी को फेंका जा सकता है। फिर 3 जून की शाम को वो अप्सरा के घर जाता है, अप्सरा को वहाँ से लेता है और एक इलाका, और उस इलाके का नाम है सुल्तानपुरा। सुल्तानपुरा में एक जगह है, गौशाला है, यानी एक जहाँ गाय शेल्टर यानी काऊ शेल्टर गौशाला, वहाँ लेकर वो अप्सरा को पहुँच जाता है। उन दोनों में बहसबाजी हो जाती है। सुबह के 3-4 बज जाते हैं। अब अप्सरा को नींद भी आ रही थी, लेकिन जब वो नींद से खुलती है वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। कहीं ना कहीं अप्सरा को लग रहा था कि शादी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन जब साईं कृष्णा उससे बोलता है कि हम शादी नहीं कर सकते, वो कहती है शादी करनी है, तो फिर उन दोनों में बहस हो जाती है, यहाँ तक कि हाथापाई हो जाती है। पहले तो साईं कृष्णा के दिमाग में बात यह आई थी कि मैं गला घोट कर उसकी हत्या कर दूंगा, यानी उसको मार दूंगा, लेकिन बाद में जब उसकी दोनों की आपस में बहस हो जाती है
तो साई कृष्णा ने दिमाग पूरा अपना मन बना रखा था उसको मारने का, इसीलिए वो अपने साथ में एक पत्थर लेकर गया था। 2-3 पत्थर उसने अपनी गाड़ी में रखे हुए थे। फिर वो पत्थर से उसके चेहरे पर वार करता है, उसके सिर पर वार करता है और पत्थरों से कुचल कर वो अप्सरा को गाड़ी में ही मार देता है। जब पूरी पक्की बात हो जाती है कि अब अप्सरा मर चुकी है, फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अब इसकी डेड बॉडी को कहाँ पर, यानी उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, या फिर इसे कहाँ पर फेंका जाए, या फिर इसे कहाँ पर दफनाया जाए। सरूर नगर में ही जहाँ पर वो एक पुजारी था जिस मंदिर में, उस मंदिर के पीछे एक सरकारी दफ्तर था। अब वो सरकारी दफ्तर में जाता है, सरकारी दफ्तर के पीछे जाता है। वो इलाका पूरी तरह से एक सुनसान इलाका था, वहाँ पर जाता है। वहाँ पर एक मेन होल होता है सड़क में, और उस मेन होल को खोलता है और उसी में अप्सरा की डेड बॉडी को डाल देता है। उसके पास में ही कपड़े डालकर उनमें आग लगा देता है और फिर मेन होल को बंद कर देता है। ये सब करने के बाद, और इसी बीच वो सारी बात भी हो गई थी कि उसने थाने में जाकर, यानी इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट के पास में जो एक पुलिस स्टेशन था, वहाँ जाकर उसने रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। उसकी माँ को भी लेकर वहाँ पर चला गया और उसके बाद में आकर उसने उसकी लाश को जो है मेन हॉल में डाल दिया। अगले दिन वो वहाँ दोबारा वापस जाता है और जाकर देखता है कि उसमें से बदबू तो नहीं आ रही। अगर बदबू आएगी तो आजू बाजू के लोगों तक बदबू जाएगी, और जब आजू बाजू के लोगों तक बदबू जाएगी तो कोई ना कोई इंसान पुलिस में कंप्लेन भी कर सकता है। तो दोस्तों वो वहाँ जाता है, जाकर देखता है कि बदबू आ रही थी, तो फिर वो एक लाल मिट्टी, 2-3 ट्रक लाल मिट्टी मंगवाता है और उसके ऊपर जो है उस लाल मिट्टी को डाल देता है। अब दोस्तों इस तरह से उसने अप्सरा को मार डाला, यानी अप्सरा का कत्ल कर डाला। अप्सरा उसकी भांजी थी, लेकिन उन दोनों में प्यार हो चुका था और उस प्यार से ही एक कत्ल की शुरुआत यहाँ पर हो गई थी। हो सकता है कि साई कृष्णा के बारे में पुलिस को पता भी ना चलता अगर पुलिस उससे पूछताछ ना करती और कैमरास को असल में ना खंगालती। बात वही है कि आप जुर्म को कितने भी शातिर अंदाज में कर लीजिए, कभी ना कभी उसके बारे में पता चल ही जाता है। तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अपना ध्यान रखें। और दोस्तों यहाँ पर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप क्या कहना चाहते हैं इस तरह की घटनाओं के बारे में। एक नहीं, तमाम घटनाएं हर दिन हर रोज़ हमारी सोसाइटी में इस तरह की हो रही है। यहाँ पर साई कृष्णा और अप्सरा ने मामा भांजी के रिश्ते को तो तार तार कर ही दिया, यानी बहुत बड़ी शर्म की बात है कि मामा और भांजी में इस तरह का एक रिलेशनशिप चल रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर अप्सरा को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। अब आप क्या कहना चाहते हैं इस तरह की घटनाओं के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।